हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट और आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिलेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। चलें, आपके पर्सन का जो नो कांटेक्ट है उसमें आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर आपके बारे में स्नो कांटेक्ट में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं आप या सोच सकती हैं। ठीक है, चलें। स्नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हर्मिट, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा एक एनालाइजिंग चल रही है। ठीक है, इस सिचुएशन के बारे में जो आप लोगों के बीच हुई। दी लवर, ओके, बिल्कुल। आपका रिलेशनशिप किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। इस पार्टनर को पता है कि ये यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, ये पार्टनर बहुत अच्छे से जानता है यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बनेस यहाँ पर आई है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच इस वक्त फील कर रहे हैं। इस पर्सन के साथ कनेक्शन को उस तरीके से फील नहीं कर पा रहे जिस तरीके से आपको करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ है जो आपको जो आपको नेगेटिव लग रहा है। यहाँ पर आपको ऐसा हो सकता है, पास में भी फील हुआ कि कुछ ना कुछ है जो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं पता। आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं और कोई ना कोई आप लोग के बीच थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कोई टॉक्सिसिटी में आपका रिलेशनशिप स्टक रहा है पास्ट में और आप इस वक्त काफ़ी कोल्ड और डिटैच हैं। पास्ट में आपके पर्सन ने कोल्ड बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट दिखाई, बहुत ज़्यादा एक एक उनका जो बिहेवियर था वो एक सेल्फिश बिहेवियर था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर था। ठीक है, इस वक्त आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में और पास्ट के बारे में। उन्होंने पास्ट में क्या किया, किस वजह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप खराब किया। देखिए, यहाँ पर मुझे एक एक डेवल के एक थर्ड आई चक्र पे एक स्टार बना हुआ नजर आ रहा है और आपके जो पर्सन है वो इस रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं। वो कितना नेगेटिव रहा, कितना टॉक्सिक रहा, आपके पार्टनर ने इस नेगेटिव रिलेशनशिप के पीछे आपको कितना हर्ट किया है। ये एक सोलमेट, एक जो डिवाइनली गाइडेड, जिसको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को उन्होंने निगलेक्ट किया है, उन्होंने इस रिलेशनशिप को इग्नोर किया है और उनको पता है। अब आप लोग के रुख बदल चुके हैं। अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो आपके पर्सन लेफ्ट साइड जा रहे हैं। इट मीन्स आप लोगों की आपने अपने अपने पार्टनर से एक रास्ते अलहदा कर लिए हैं, एक रास्तों एक दूरी आ चुकी है, आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है। आपके पर्सन को पता है और वो किस वजह से हुआ, इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ, इस थर्ड पर्सन की वजह से हुआ, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है ये जिसमें ये इन्वॉल्व हुए थे, उस रिलेशनशिप की वजह से ये सब कुछ हुआ। ठीक है, आप हमेशा ही इमोशनल रहकर अपने पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर करते थे। आप मैंने या वो मैंने, आपने हमेशा ही एक दिल से जुड़ी चीज़ें या दिल से जुड़े हुए जज्बात अपने पार्टनर से शेयर करें। और आपके पर्सन जो रहे बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा पेंटिकल वाइज अप्रोच रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागना, बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोचना। ठीक है, आपके पर्सन का माइंड कुछ इस तरीके का रहा है। बिल्कुल, आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग कर नहीं पाए। आपके पार्टनर के पास में टू ऑप्शंस थे। ये टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है और ये आप प्योर और एक आपका एक ऑरा ही एक डिफरेंट वे का था। इस पर्सन ने इस बात को समझा नहीं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिविटी जो रही वो इस पर्सन की वजह से रही। जितना भी नेगेटिव बिहेवियर था वो इस पर्सन का था। ठीक है, और आप इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ये पर्सन सोच इसको समझ में आ रहा है कि आप इसको किस चीज़ से बचा रहे थे। स्नो कांटेक्ट में एक रियलाइजेशन है और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि आप अब डिस्टेंस पे आ चुके हैं। अब आप जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप इसमें बहुत ज़्यादा एक पुश एंड पुल का रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते। कुछ अगर आप पास में बहुत ज़्यादा जिसके लिए एफर्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, चलो अब मैं बात कर लेती हूँ, अब मान जाए, चलो मैं अब ये कर लेता हूँ कि अब वो मान जाएगी, ऐसा नहीं है। अब कुछ अगर आप लोग के स्ट्रेस भी होता है, मैं इतना कह सकती हूँ श्योरली कि अब वो वाला स्ट्रेस नहीं फील हो पाता आपको जो एक पास्ट में हुआ करता था। आपके पर्सन सोच रहे हैं कुछ ना कुछ आप में चेंज आया है जिसके लिए आपके
पर्सन को डिवाइन ने एक ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आपने क्या किया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपने अपने अपने आप अपने ऊपर फोकस आप इस तरीके से दे रहे हो, आपने कुछ अपना कैरियर का कोई कुछ ना कुछ अपने कैरियर में पेंटिकस पे वर्क कर रहे हो। अगर पेंटिकस पे वर्क नहीं कर रहे, अपने अपने सेल्फ पे कुछ ना कुछ सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं, या तो आप अपने पर्सन को एक आप आपके पार्टनर आपके बारे में सोच पा रहे हैं, उनका इट मीन्स अगर पास्ट में अगर उनका ध्यान आप पे नहीं था, कुछ आपने ऐसा किया है, उनका ध्यान आपकी तरफ है, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो ना भी सोचना चाहें तो वो आपकी तरफ बार बार जा रहे हैं। और फिर जब वो आपकी तरफ सोचते हैं तो उनको फिर वो सोचते हैं इस रिलेशनशिप में खराबी क्या आई, इस रिलेशनशिप में एंडिंग क्यों हुई, ठीक है। वो उस एंडिंग के बारे में जब भी सोच रहे हैं, वो थर्ड पार्टी टॉक्सिक रिलेशनशिप, इनकी इनकी अनहेल्दी वो एक्टिविटीज जो इन्होंने रखी अपनी, जो एक डिटैचमेंट, जो एक इग्नोरेंस, जो एक फॉर ग्रांटेड, वो सब कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आप जो थे, आप इस पर्सन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे नेगेटिविटी से, आप इसके इर्द गिर्द इसलिए रहते थे ना कि कंट्रोल करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको हर बात को समझाने के लिए। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपने समझाया हो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि ये पर्सन ठीक नहीं है, लेकिन इस पर्सन ने वो बात नहीं सुनी हो, ठीक है। किसी किसी के किसी किसी को पता हो, ये जिस भी नेगेटिव पर्सन के साथ कनेक्ट हुआ था उसको वाज़ेह तौर पे पता हो ये कहाँ कहाँ कनेक्ट हुआ था, लेकिन ऐसा हो सकता है आपने उसको बात पास में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की। ये याद कर रहा है आपके पर्सन उन अल्फाजों को, उन वर्ड्स को, या तो आपने अपने पर्सन को पास में ये कहा हो कि ये डेस्टाइन रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कहा हो जो आपके पर्सन जिस चीज़ को रिमाइंडर उनके माइंड में घूम रहा है, जिसका वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे आज से 4 से 5 साल पहले, 6 साल पहले आपकी बात पे उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया था, वो आज रियलिटी में तब्दील होती जा रही है। आपके पर्सन ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं रहा है। वो इतना इस रिलेशनशिप को नेगेटिवली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, उन्होंने इतना इस रिलेशनशिप में एक 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 नेगेटिविटी, एक टॉक्सिक बिहेवियर डाल दिया कि आप इस पर्सन की तरफ मुड़ के नहीं देख रहे, इतने कोल्ड हो चुके हैं कि आपको इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये क्या चाह रहा है, आपको उस चीज़ की फिक्र ही नहीं पड़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि ऐसा क्या, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं इसकी ज़िंदगी से, आप ऐसे कैसे इससे इतना रूड और कोल्ड हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। इसको ये सोचने में मजबूर है, ऐसा क्या, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको छोड़ के चले जाएं, ठीक है। ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है ये बात कि आप इसको छोड़ के चले जाएं, कि आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं कि इतने कोल्ड हो गए कि आपको कुछ याद ही नहीं रहा। इस पर्सन को उस वक्त ये लग रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्या सोच रहा है ये पार्टनर आपका। बिल्कुल आपके आप मैं बार बार कह रही हूँ, ये सोच रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से कैसे चले गए, कैसे जा सकते हैं आप इसको छोड़कर, आप नहीं जा सकते, ठीक है। खामोश है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन को सुन रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, जिसको हाइपरसिस खामोश है, आपको देख रहा है, आपके लिए फील कर रहा है और अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है कि डिवाइन इसको गाइड कर रहा है, डिवाइन इसको पुश कर रहा है, यहाँ पर अभी भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है वो इसकी वजह से, ठीक है। आपके पर्सन बहुत जल्दी, बहुत इस थर्ड पार्टी की तरफ बहुत आपके पर्सन ने क्विक डिसीजन मेकिंग की थी, ठीक है। आपके पास क्लैरिटी है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, ये आपकी एनर्जी है सन की, ये इस पर्सन की एनर्जी नहीं है। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ठीक है। आपके पास अप्रोचेस हैं, आपके पास कोई ना कोई कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लोग अब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और ये पर्सन एक लेफ्ट इन द कोल्ड और एक कन्फ्यूजन में मुब्तला है, ठीक है। एक बिल्कुल स्ट्रकनेस की एनर्जी, इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, और आप बहुत ज़्यादा पावर में नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझे, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहता है, 8 की एनर्जी है, ये कम्युनिकेशन चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन ये एक सैड है, इसकी एक एक रो रहा हो सकता है पास्ट को याद कर कर, कुछ ना कुछ यहाँ पर है जो इसको बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर रहा है, इमोशनली इसको इनसिक्योरेंस फील हो रही है। जितना सिक्योर आपके रहने से इसको फील होता था अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, उतना ही इनसिक्योर फील कर रहा है खुद को। इमोशनली इसको लग रहा है कि किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकेगा, ये इमोशनली इसको कोई नहीं समझ सकेगा आपके अलावा, कोई एक आप वाहिद इंसान है जिसको समझ सकेंगे, जिसको संभाल सकेंगे, जिसको 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 हर कदम पे इसका साथ दे सकेंगे, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड 5 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत ज़्यादा एक एक एक
ऐसी एनर्जी जैसे आप इसको छोड़ के निकल रहे हैं, इसको ये समझ में नहीं आ रहा आपकी तरफ मूवमेंट लेना चाहता है, इसको पता है आपकी तरफ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको कोई कॉल टेक्स्ट करना चाहता है जिसमें एक अपॉलॉजी होगी, जिसमें कोई प्रपोजल नहीं होगा, भी अपॉलॉजी होगी। आपके माइंड में क्या चल रहा है वो सोचने की इसकी एक जंग रहेगी कि आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त, इसको नहीं पता, और बहुत ज़्यादा इसको आगे क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसने इतनी चीज़ें नेगेटिव तरीके से इस रिलेशनशिप में कर दी हैं, इतना नेगेटिविटी इसने खुद अपने हाथों से करी, इसने बनी बनाया अपना खेल खुद खराब किया है इस रिलेशनशिप में। तो अब इसको इस वक्त ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब क्या नेक्स्ट, क्या यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा इसको नहीं पता, ये क्योंकि ये तो वो पर्सन है जो कंट्रोल करना जानता है, लोगों को हर तरीके से चलाना जानता है, आपको खास तौर पे, आपको लोगों को तो छोड़े, इसका कंट्रोल सबसे ज्यादा जो चला है इसका अपनी लाइफ में सिर्फ आप पे चला है, ठीक है। इसने जिस तरीके से आपको मोल्ड करा, जिस तरीके से आपको चलाना चाहा, आप चलते रहे, लेकिन अब इसको पता है इसका होल खत्म हो चुका है आपके ऊपर से, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। जब इसने वो नहीं दिया जब आप चाहते थे, तो ये अब अब ये कौन होता है कि आपको अपने तरीके से ही चला सके, नहीं, इसके अंदर इतना इतना ना करेज, इतनी ना हिम्मत है, ना इतना इसके पास। अब इसको नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, खुद बहुत ज्यादा एक फेयरफुल सिचुएशन में ये जी रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जहाँ गया था वो भी नहीं रहा, आपकी तरफ आना चाह रहा है तो अब आप अवेलेबल नहीं है, अब बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप इमोशनली इससे कॉट कट कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में एक दूसरी ही तरफ देख रहे हैं। लेकिन इसको इस चीज़ का, मैंने इसकी स्नो कॉन्टैक्ट में एनर्जी को पिक जो मैं कर रही हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसको ऐसा लग रहा है आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, हर्मिट, देख रहा है कि आप डिटैच हो रहे हैं, देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप नहीं छोड़ सकते इसको, ठीक है। आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप इस पॉइंट पर नहीं है कि आप रो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, या तो इसको ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं, नहीं। आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्रिस्टल क्लियर आपको ट्रुथ चाहिए, ट्रुथ मिलेगा तो नेक्स्ट कुछ आप सोचेंगे, ठीक है। ट्रुथ कुछ आपके सामने आएगा, कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका जो मेंटली स्टकनेस है वो एंड होगी, तब आप कुछ सोचेंगे, अदरवाइज नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा सीन नहीं बनता, ठीक है। क्या ये आपकी तरफ स्टेप लेने वाला है, स्नो कॉन्टैक्ट को खत्म करेगा? डिवाइन से पूछते हैं कि क्या ये आपकी तरफ कोई स्टेप लेने वाला है, क्या स्नो कॉन्टैक्ट को खत्म करेगा? इसने कभी भी बैलेंस नहीं किया और अब ये बैलेंस करना चाहता है आपके साथ। अगर इसने आपसे कुछ कन्फेस नहीं किया तो कन्फेस करना चाहता है। अगर इसने आपको, बिल्कुल, 2 ऑफ कप्स, 6 डेज में कोई टेक्स्ट या कॉल रिसीव कर सकते हैं किसी किसी के लिए, टू टू वीक्स में या 2 डेज में, ठीक है। नाइट ऑफ सोड और किंग ऑफ सोड, बैलेंस करना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, इस चीज़ के लिए डिटरमाइंड है, इसको आपको ट्रुथ देना है। अगर आप ट्रुथ सुनना चाहते हैं, ट्रुथ लेकर आपकी तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इसको पता है यहाँ पर जो ये साइकिल एंड हुई है, यहाँ पर जो चीज़ें एंड हुई हैं, इसमें रीस्टार्ट के लिए इसको, आप अपनी पावर में आ चुके हैं, और इसको ये इस हालत में आप लोग की एनर्जी बिल्कुल वाज़ेह है, आप बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर ट्रस्ट रख कर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस पर्सन की एक एंडिंग, इस पर्सन का एक लॉस, एक रिग्रेट, एक वेट, एक फेयर आपके अपनी ज़िंदगी से चले जाने का, वो सब यहाँ नज़र आ रहा है 10 ऑफ सूट के साथ। इसकी आप कंडीशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी इस वक्त क्या कंडीशन है, ये ज़ाहिर करे ना करे, ये इसकी कंडीशन, ये आई एम डैम श्योर इसकी कंडीशन इसी तरीके की, ठीक है। ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपको देख रहा है, पावर में है। अगर आपको ट्रुथ चाहिए, ट्रुथ लेकर आ रहा है, ठीक है। आपको अगर इससे ट्रुथ जानना है तो ये आपको ट्रुथ बताएगा, ठीक है। आपको बैलेंस चाहिए, ये बैलेंस देगा आपको आप जो जो पूछेंगी वो बताएगा आपको। अब जो आ रहा है, इसको रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, ठीक है। इसको पता है डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, लेकिन एफर्ट इसको डालनी पड़ेगी। ये ट्रुथ आपकी तरफ लेकर मूव कर रहा है। टेम्परेंस यहाँ पर हीलिंग और बैलेंस चाहता है, सब कुछ बराबर करना चाहता है। अपने इमोशंस, अगर इसने नहीं पास्ट में इसके अंदर अपना हिस्सा दिया था, तो वो इमोशंस देना चाहता है, ठीक है। वो सब कुछ बताना चाहता है जो ये फील करता है, ठीक है। हील हो रहा है इस वक्त तो फिलहाल, क्योंकि जो इसकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई हुई है, हील हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर करना है इसको रिकंसाइलेशन। इस वक्त इसकी एनर्जी खुद को हील करना चाह रहा है, बैलेंस करना चाह रहा है, ठीक है। अपने पेंटिकल्स पे भी ध्यान है, कुछ ना कुछ वहाँ पर चीज़ें ठीक करना चाहता है, ठीक है। पहले तो वेट कर रहा था ये आपका, मैं आपको बता दूं कि आप आएंगे, आप इसको मनाएंगे, आप वापस इस सिचुएशन को ठीक करेंगे,
और यहाँ पर वापस चीज़ों को अपने तरीके से लेकर आएंगे, ठीक है। 7-7 की एनर्जी है, इसने जब जो इस रिलेशनशिप को जिसको अब ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इसी को इसने एक्सेप्ट नहीं करा है पास्ट में, ठीक है। इसी को इसने सुनने की कोशिश नहीं करी, इसी रिलेशनशिप को जो जो अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी तरफ से बने। जजमेंट कॉल हो रहा है, जो ये आपकी तरफ ट्रुथ लेकर आ रहा है, इसको डिवाइन पुश मिल रहा है। ये डिवाइन की मर्जी है कि इसको आपकी तरफ आकर क्लैरिटी देनी ही देनी होगी। ये क्यों इतना डिफेंसिव रहा, इसने क्यों आपको इतना वेट कराया, इसने आपके साथ इस तरीके से बिहेवियर क्यों किया। डेथ, नेगेटिविटी खत्म हो रही है आपके रिलेशनशिप की, ठीक है। आपका रिलेशनशिप एक एक अदर साइड मूव करेगा, एक स्टकनेस खत्म हो रही है आपकी लाइफ में। जो आपकी जो मेंटली स्टकनेस थी ना, जो इसके दिमाग का बनाई हुई चीज़ें थी, जो इसको स्टक करके रखी हुई थी, वो सब चीज़ें खत्म हो रही है इसकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी की हर उस चीज़ को, नेगेटिविटी को एंड कर कर आपकी तरफ मूव कर रहा है। कन्फ्यूजन, ये सब कुछ खत्म हो रहा है इसकी ज़िंदगी में। क्या खत्म हो रहा है? कन्फ्यूजन खत्म हो रही है, स्टकनेस खत्म हो रही है, हर चीज़ के लिए बार बार अपने आप को स्टक समझना, वो सब चीज़ें खत्म हो रही हैं। टावर, बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि हार्ट ब्रोकन है, ये आपको जाने नहीं दे सकता अपनी ज़िंदगी से। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है, क्लैरिटी है, आप इसकी लाइफ में क्या वैल्यू करते हैं, अब इसको क्लैरिटी मिली है। सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग आ रही है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग आ रही है ये, और यहाँ पे टावर मोमेंट आएगा। इसकी कंफ्यूजन खत्म हो रही है, इसको किसके साथ क्या करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ डेथ, इन सब चीज़ों को डेथ जो हो रही है थर्ड पार्टी की हो रही है, टावर मूवमेंट की हो रही है, जो बार बार आपके रिलेशनशिप में फॉल आउट होता रहा है, इसके माइंड में जो कन्फ्यूजन रही है आपको लेकर, जो स्टकनेस रही है, उन सब पे डेथ हो रही है। ये इसकी जो ये बहुत सोच समझ कर कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपको। ट्रुथ चाहिए, डिवाइन आपको इसकी तरफ से आपको ट्रुथ सुनने को मिलने वाला है, ठीक है। आप रेडी रहें, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं इसकी तरफ से, ठीक है। चले हम डिवाइन से पूछते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, डिवाइन क्या कर रहा है इन फ्यूचर आपके लिए। हम देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, अ टाइम टू गिव rather देन टेक, मून इन वर्गो, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, सब कुछ अनफोल्ड होगा अपने टाइम पर, और लक आपके साइड है, ठीक है। अब लक इसकी साइड नहीं है, आपके साइड है, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपके पर्सन को कहा जा रहा है आपके पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। ये आपके पर्सन का एक्शन लेने का टाइम है, एक डिटरमाइन होकर यहाँ पर कोई ना कोई मूव लेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन की है, इस पर्सन को बताया जा रहा है, यूनिवर्स इसको गाइड कर रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेट करो, और यही की है इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। हार्ट ब्रोकन है बहुत ज़्यादा, जो थर्ड पार्टी, इसको 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 एक रियलाइजेशन है, जो इसने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी ना आपके साथ, इसने सब कुछ खत्म करा है। अब जो डेथ कर कर आ रहा है, थर्ड पार्टी की डेथ कर कर आ रहा है इस रिलेशनशिप में, इन एंड आउट की डेथ कर कर आएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन को खत्म कर कर आएगा, मेंटली स्टकनेस को खत्म कर कर आएगा, बहुत क्लियर होकर आएगा। आपको कहा जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स, अगर आपको ऐसा लगता है ये नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा। न्यू मून इन जेमिनी, जेमिनी सीजन आ रहा है, जेमिनी में हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, ये पर्सन एरीज हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, और वर्गो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज हेड, ओके, ठीक है। यहाँ पे मून इन टॉरस भी हो सकता है ये पर्सन, आपसे कनेक्ट करना चाहता है बाय हुक और क्रुक, लेकिन इसको पता है, इसने जो आपको वेट कराया है, इसने जो इतना डिफेंसिव मूड रहा है, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, इसको पुश दिया जा रहा है, इस पर्सन को जाके क्लैरिटी दो और नेगेटिविटी की इस रिलेशनशिप से डेथ करो। ये करेगा, जरूर करेगा। मैंने आपको कहा यहाँ पर, मैंने आपको टाइम बताया कितने टाइम तक यहाँ पर ये आपको अप्रोच कर सकता है, उस टाइम को आप नोट कर लिएगा, क्योंकि वो उसी टाइम समझ में आया, जो एनर्जी मुझे मिली मैंने बता दिया, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या बोला आपको, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।